नमस्कार दोस्तों, जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि सर्वविदित है, आज 14 अप्रैल है और आज ही के दिन हमारे भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म इस मध्य प्रदेश की पावन धरा महू के मिलिट्री कैंप में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को रामजी सकपाल के यहाँ हुआ था। इनकी माताजी का नाम भीमाबाई था और इनका विवाह माता रमाबाई के साथ 1906 में हुआ था। प्यार से बचपन में बाबा साहब को भीवा नाम से लोग पुकारते थे। बाबा साहब जन्म से ही बचपन से एक महान प्रतिभा के धनी थे। उन्हें अच्छे से पढ़ाई लिखाई न मिलने के बाद भी वो कभी पीछे नहीं हुए, हमेशा आगे बढ़ते रहे, अपनी शिक्षा को ग्रहण करते रहे और इन्हें प्राथमिक शिक्षा अपने भारत से और उच्च शिक्षा कोलंबिया यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड से भी इन्होंने प्राप्त की। बाबा साहब इतने महान व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए, खासकर दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए, उन्हें उद्धार के लिए, उन्हें समानता की श्रेणी में लाने के लिए इतने प्रयास किए, इतने महान कार्य किए, जिनके महान कार्यों की बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 19वीं सदी का वो दौर था जब हमारे भारतवर्ष में मानव समाज के बीच में इतनी असमानता थी कि उसे एक समान कर पाना बड़ा मुश्किल था। फिर भी बाबा साहब ने हार नहीं मानी और हमेशा दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ते रहे और अंततः वो संविधान के माध्यम से पूरे मानव समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, सबको उनके हक और अधिकार दिलाने का प्रयास किया। धन्य है ऐसे महान बाबा साहब को, मैं हृदय से उन्हें नमन करता हूँ। बाबा साहब इतना ही नहीं, बाबा साहब बहुत अच्छे राजनीतिक, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, पत्रकार थे। इन्होंने समाज के बीच में हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अनेकों काम किए। हमें आशा है कि पूरा देश उनके कार्यों से प्रभावित होगा। मैं ऐसे महान आत्मा को हृदय से नमन करता हूँ और अपने जीवन में उनके विचारों को उतारने का पूर्ण प्रयास करूँगा, उनके कदमों पर चलने का प्रयास करूँगा और आशा करता हूँ कि पूरा समाज आज बाबा साहब के विचारों से ओतप्रोत है और उनके विचारों को लेकर अपने आप को अग्र श्रेणी तक ले जाने में अनुसरण करेंगे। धन्य है ऐसी महान आत्मा को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।